आज सिवान के हरदिया मोड़ यानी जो पासवान चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दलित समाज के लोगों के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर के चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आने जाने वाले चारों दिशाओं से जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत बंदी को लेकर के पहले से मीडिया में भी यह खबर अनाउंस कर दिया गया था कि 21 अगस्त को पूरे भारत में बंदी रहेगा और सुबह से ही दलित सेना के जो जिला अध्यक्ष हैं सुनील पासवान, उनके नेतृत्व में तमाम उनके समर्थकों ने आज आकर के दलित समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने आज आकर के अपने एकता का परिचय देते हुए आज हरदिया पासवान चौक को चारों तरफ से घेर करके शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहायक सराय थाना के अंतर्गत यह इलाका आता है और सहायक सराय थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र कुमार, वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे और आकर के उन्होंने जायजा लिया है और यहाँ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से उन्होंने बातचीत की और यहाँ प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि हम लोग की जो मांगे हैं उन मांगों को हम लोग शांतिपूर्ण माहौल में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने जाने वाले जो इमरजेंसी के मरीज हैं, जिन्हें अस्पतालों तक जाना है, हॉस्पिटल तक जाना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है या मरीज से लदा हुआ कोई वाहन आ रहा है, उसको आसानी से अस्पताल तक भेजा जा रहा है। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अम्बेडकर अमर है, अम्बेडकर अमर है, सत्यवादी मुर्दाबाद, सत्यवादी मुर्दाबाद। तो आइए बात करते हैं सुनील पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। दलित समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों के साथ अत्याचार और जुल्म होता है उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठ जाते हैं। कई बार सरकारी मुलाजिमों के साथ, अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ इनकी नोकझोंक भी होती रहती है। अपने समाज के लोगों को जब दबाया जाता है, गलत होता है, उसका ये विरोध करते हैं। क्या कहेंगे सुनील पासवान जी, जो आप लोग का धरना हो रहा है? थाना प्रभारी आए थे यहाँ? ये थाना प्रभारी आया, उनसे विचार से बातचीत हुआ, अपने सहूलियत से उन्होंने इज्जत से प्रतिष्ठा से चले गए। हम लोग का जो धरना है उन लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें तो हम लोग को भी धरना देना चाहिए। हम लोग को प्रतिष्ठा देते हुए अब थाना प्रभारी अपना वापस हो गए। बिल्कुल। देखिए, संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दिया अधिकार, लगता है कि दलित समाज के लोगों का कि ये सरकार जो है दलितों की आवाज़ को दबा रही है और दिए गए जो संविधान में ताकत है उस ताकत को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है दलित समाज के लोगों का। भारतीय संविधान के मजबूती के लिए, रक्षा के लिए दलित समाज के लोगों ने। सुनील पासवान जी, आखिर क्या स्थिति आ गई कि आप लोग पूरे भारत में बंद कर दिए? देखिए, स्थिति पूरी भारत में इसलिए आया कि बिना सोचे समझे हम, देखिए, न्यायालय को हम सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं, उनको हम दोष नहीं ठहराते हैं, लेकिन उनको सोच समझ कर, बूझ कर उनको कोई भी कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। बताइए, हम लोग आरक्षण में ही क्रिमिनल लाने की क्या जरूरत है? क्या हम लोग ये जितने हमारे भारत में समाज के लोग हैं, जाति एक समान हो गया है। हम मानते हैं आरक्षण भी हम तो नहीं मांगेंगे, भारत में पूरा आरक्षण नहीं मांगेंगे, इसलिए कि जब जाति अगर एक हो जाए, एक जात एक साथ हो जाए तो हमको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी जरूरत इसलिए हुई है कि हमारे बीच में अभी सदियों में झांका जाए, पूर्व में झांका जाए, हमारे माताओं बहनों के साथ जितना अत्याचार किया गया है, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, तो हर जगह पर फरोटगिरी दिखाया जाता था, हर जगह पर जातिवाद दिखाया जाता है। हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे लोग हैं, बुड़बक लोग हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है क्रिमिनल लागू हो। बेवकूफ, तुम अपने दामाद को देखता है, तुम अपने बेटा को देखता है, तुम अपने भाई को देखता है, उसको पहले हटाओ ना, तो गरीब दलित को संसद बनाओ ना, तब ना हम जानेंगे तुम्हारे बात को हम सपोर्ट करेंगे। नाम देना नहीं चाहते हैं, उस आदमी को कहना चाहते हैं कि एक समय था कि तुम मंदिर में गया हुआ था, तुम्हारा मंदिर में जाने के बाद वापस हुआ तो उस मंदिर में धोया गया, पैर का निशानी पड़ने की वजह से तुम भूल गए हो। तुमको तो शर्म आना चाहिए, ऐसे बात को वक्तव्य तुम करते हो। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा के लिए हमारा समुदाय के लोग जिंदाबाद रखेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। समय थी, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि
जब हम लोग को दलितों को, दलित समाजों को, SC ST आज नो हमारे लालू प्रसाद यादव के कुछ मुख्यमंत्री बनने की वजह से उनके सब जाति कुछ आगे बढ़े हैं। उन जातियों से मैं पूछता हूँ, आज थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन उन सबों को सचेत करना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ में भी कुछ जुल्म हुआ था, अत्याचार हुआ था। उन लोगों को भी माता और बहनों के डांड के पीछे झाड़ू बांधकर चलवाया जाता था कि पैर का निशानी ना हो। आज तुम बहुत बड़ा होशियार बन रहे हो, जो कि हम लोग को साथ देना चाहिए। आज देखिए हमारा अल्पसंख्यक मुसलमान के लोगों ने पूरे भारत में साथ देने के काम किया है। मुसलमान जिंदाबाद, अल्पसंख्यक जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो देखिए यहाँ पर दलित समाज के लोगों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान समाज के लोगों का भी जोरदार समर्थन मिल रहा है इस धरना को लेकर के, इस बंदी को लेकर के। यहाँ पर हरदिया पंचायत जो पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आता है, उप सरपंच है, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम समाज से आते हैं सदाम जी, आप बता रहे थे ना अपना, क्या कहेंगे जो सुनील पासवान कह रहे हैं? सुनील पासवान जी जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ये इस तरीके का बहुत सारा मैंने देखा गया है, अभी के भी डेट में कुछ देखने को मिल रहा है कि दलितों को हर जगह, हर मंदिर में, हर जगह जाने का अनुमति नहीं है और उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है बहुत दुखित है। उनके साथ नहीं होना चाहिए, उनका हक जो है मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हैं और ये बात हर आदमी को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानियाँ दिया वो दलित समाज के लोग थे और मुस्लिम लोग थे, मुसलमान थे और भी वर्ग के लोग थे जो साथ दे करके हिंदुस्तान में 1947 में हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया। डॉक्टर भीमराव और अम्बेडकर को कलकत्ता बुला करके इलेक्शन करा करके जिता करके और उनको दिल्ली भेजा गया संसद में। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा और संविधान वो लागू हुआ। आज उस संविधान के साथ दुरुपयोग हो रहा है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दलितों का हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के साथ में इनके हम तैयार हैं। इसके लिए जो भी कदम होगा हम इनके साथ मिलकर उठाएंगे, इनका साथ देंगे। चलिए अब नबी हुसैन बेचू जी हैं, आइए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आइए यहाँ पर आइए। हाँ, बताइए क्या कहेंगे? सुनील पासवान का कहना है कि आज भी मनुवादी व्यवस्था कायम है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है, जो अभी कानून बना रही है, दलितों के विरोध की बात हो रही है, दलितों का अपमान की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये जो केंद्र में बैठी हुई ना, हाँ। ये RSS संघ का कठपुतली सरकार, हाँ। ये अपनी गलतफहमी निकाल दे। हाँ। बाबा अम्बेडकर साहब का संविधान था, है, आगे भी रहेगा। इसके लिए हम मुसलमान भाई और दलित महादलित भाई अगर जान से गुजरना पड़े तो हम लोग गुजर जाएंगे। ये बाबा साहब के संविधान को हम लोग बचा के रहेंगे। इस सरकार में आपको लगता है कि मुसलमान और दलित लोग जो है सुरक्षित नहीं हैं? वही ना बोला हूँ, जो केंद्र में बैठी है ना RSS संघ का कठपुतली सरकार, ये अपनी गलतफहमी निकाल दे, अपनी गलतफहमी निकाल दे, अच्छी तरह निकाल दे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम आपको पहले बोला आरक्षण ऐसे नहीं आया था। अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में ना पक्ष विपक्ष का पूरे भारत में मीटिंग चला, 1.5 महीना मीटिंग चला। उसके बाद से सर्वे के हिसाब से हाँ आरक्षण होना चाहिए, गरीब गुरबा को, दलित महादलित को, और जो है कि जो मुस्लिम समाज में दलित महादलित है उनको भी, तब आरक्षण आया। ऐसे आया कि हमारी सरकार आई चली जाएगी, ऐसा करना चाहिए। ये आरक्षण ऐसे नहीं आया भाई। ये जो बैठी हुई है ना केंद्र में सरकार, ये अपनी गलतफहमी निकाल दे। कहीं कहीं दलित समाज के लोगों के ऊपर जैसे लाठीचार्ज वगैरह भी हो रहा है, जैसे मुजफ्फरपुर में घटना घटी है, दलित के साथ बच्ची का रेप किया गया। उसके बाद से दलित समाज के जो नेता जब वहाँ गए तो प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया। तो ये मामला काफी तूल पकड़ते जा रहा है। ये तो है ही है, जब भी इन लोग का सत्ता आता है, जब भी इन लोग का सत्ता आता है, ये संघ वालों का जब भी सत्ता आता है तो गरीबों पे, दलित महादलितों पे लाठीचार्ज होता है। लेकिन कभी हम लोग हारे नहीं है, कभी भी नहीं हारे हैं। लाठी चलता रहा है, हम लोग जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। इस बार भी दलित महादलित और मुसलमान जीतेंगे। बाबा अम्बेडकर साहब का संविधान को जिंदा रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।